अध्याय 5 की थोड़ी प्रश्नावली जो पहले दिन में आएगा वो भी ध्यान से देख लें, सब समझ में आ जाएगा। जैसे इसमें 7 मसला 5x + 1 > -24 और 5x - 6 <। यहाँ पर इन दोनों को हल करना है और हल करके उनके हल को संख्या रेखा पर 2 स्टेप में हल करो। यहाँ पे इसमें आपने एक विशेष चीज़ देखी, यहाँ पर 2 असमीकरण दे रखे हैं जिन्हें पहले एक ही हल करने को, तो 2 असमीकरण हमें दी होंगी जिन्हें हल करना है, तो हम दोनों को हल करेंगे और उनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा, ठीक है, जो उभयनिष्ठ हल होगा उसको हम निकाल के उसको हल के रूप में लिख देंगे। कोई बहुत बड़ी चीज़ पहले इसी को लिख सकते 5x + 1 > क्या करते हैं, दोनों तरफ 1 घटा 5x + 1 - 1 -24 कितना है 5x > ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5 इनइक्वलिटी साइन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। x -5 का क्या मतलब हुआ, अगर संख्या रेखा पे हम बात करें -5 से बढ़ेगा, ठीक, और संख्या रेखा की बात ना करें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई x बिलोंग टू -5। ये मैंने इसे इंटरवल फॉर्म पे, इंटरवल फॉर्म पे लगा, ये बिलोंग टू का निशान है, x का मान है, क्योंकि x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या को अगर हम एक ब्रैकेट में लिखना शुरू करें तो नहीं लिख पाएंगे, तो हमने क्या किया, 2 संख्याएं लिख दी, एक अनंत और एक -5। अनंत सबसे बड़ी संख्या और -5 से ये हमारा सोल्यूशन निकल रहा है -5 से बड़ी। ये ओपन ब्रैकेट ये बता रहा है कि x का मान -5 के और अनंत के बराबर नहीं है, लेकिन छोटी से बड़ा मान है और बड़े से छोटा, जितने भी मान में आगे वो सब किसका मान है, x। आगे संख्या रेखा बाद में बनाएंगे एक, ये इसकी भी बना लो, चलो अगर इसकी अलग बनाना चाहते हैं, इसकी संख्या रेखा ऐसे बनेगी, 0 होगा, -1 -2 -3 -4 और इधर आएगा कितना -5, ये लग रहा है, ये कितना हो गया मान। अब क्योंकि x का मान और इधर कितना है +1, बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको अगर 2 लिखा 3 को लिखा 3 लिख दे तो 4 को नहीं लिखा, ठीक है, दिमाग से समझ लो कि लिखा है ऐसे, और अब कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। अब x का मान -5 से बड़ा है तो -5 पे पहुँचो, क्योंकि बराबर नहीं है, तो जब बराबर नहीं होता तो हम एक बड़ा सा एक सर्किल लगा बीच में, इसमें जगह दिखनी चाहिए, और अगर x का मान 5 के बराबर होता तो मैं डार्क कर देता है। अब वहाँ तक का मान डार्क कर दो स्केल से रख के, यानी संख्या रेखा गाढ़ी हो जाएगी, या फिर संख्या रेखा नीले पेन से बनाओ और इसका हल जो है वो काले पेन से इसके ऊपर दिखा दो, इसका मान -5 से बड़ा है। -5 से कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक, जो नीला रह जाएगा वो इसका मान नहीं। अब दूसरी समीकरण कितनी है, ये वाली बताओ ना, दूसरी है 5x - 1 < 24, दोनों तरफ 1 जोड़ लो, ये आ गया 5x < 25, सेम केस 5 से बढ़कर दोनों तरफ, कुल मिला के हमारे पास आ गया x < 5। तो अब जो सॉल्यूशन हमारा आएगा वो है x < 5। अगर हम उसे मैथमेटिकल रूप में लिखूं, ग्राफ का यूज ना करूं, तो इसका सीधा मान आएगा x का मान -1 से 5, क्योंकि x 5 से छोटा कितना छोटा है ये भी बताएगा, जितना छोटा हो कौन हो सकता है, तो x का मान -1 से बड़ा है और 5 से छोटा है। इसको संख्या रेखा पे लगाओ, 0 यहाँ आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और फिर 5 आएगा, यहाँ -1 -1 -2 बाकी से कोई मतलब नहीं। कैसा है मान इसका, 5 से छोटा, 5 के बराबर नहीं है तो 5 से छोटा, ये काले पेन से बना दोगे और संख्या रेखा नीचे, या पेंसिल से संख्या रेखा बनाओ और पेन से उसको डार्क कर दो सॉल्यूशन को, या फिर पेंसिल से संख्या रेखा बनाओ हल्के हाथ से और डार्क कर दो उसको, ताकि सॉल्यूशन उसका अलग। अब सॉल्यूशन ये नहीं आएगा, सॉल्यूशन आएगा दोनों का एक साथ, जब हमें 2 समीकरण दी हैं तो उसका सॉल्यूशन एक साथ आएगा। कैसे आएगा एक साथ, भाई इसका मान है 5 से बड़ा, ना सॉल्यूशन फॉर पेयर ऑफ, क्या कहते हैं इसे, इनइक्वलिटीज का जो पेयर है, कौन कौन सी इनइक्वलिटीज है, 5x + 1 > -24 और दूसरी कितनी है 5x - 1 इनइक्वलिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इक्वल नहीं,
पीछे इन लगा दिया, इनइक्वलिटी इनइक्वल। इसका सॉल्यूशन आया कि भाई x का मान जो है वो छोटा है किससे, 5 से, और x का मान बड़ा है किससे, कुल मिला के अगर हम देखें तो x का मान बड़ा है किससे, -5 से, छोटा है किससे, 5 से। ठीक, ये सॉल्यूशन आ गया हमारा मैथमेटिकल। अब अगर हम बात करें संख्या रेखा पर सॉल्यूशन आना है, 0 1 2 3 4 5, ये है प्लस, -1 -2 -3 -4 -5, ये हम, ठीक है। कैसे करें, पहले हम पेंसिल से लाइन खींचें, फिर नीला पेन उठाएं, नीला पेन उठाकर इसका सॉल्यूशन देखो कितना है, -5 से बड़ा, -5 से बड़ा नीले पेन से बना दिया। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन -5 और 5 से छोटा, ये गोला बना के 5 से छोटा काले पेन से बना दिया। अब ये जो सॉल्यूशन आया इसमें देखो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन कौन सा है, ये 5 से छोटा है, ठीक है, ये वाला जो सॉल्यूशन है वो 5 से छोटा है, और इसका हल है 5 से -5 से बड़ा, तो ये वाला छोटा। अब -5 से जो बड़ा है वो 5 से छोटा होगा, चलते जाओ यहाँ आ गया 5 से जो बड़ा होगा वो 5 से छोटा नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन 5 से छोटा है। तो मोस्ट कॉमन सॉल्यूशन जो आया, जो दोनों स्थितियों को संतुष्ट कर रहा है, वो जिसमें काला और नीला और पेंसिल तीनों चल रहे होंगे, ठीक है, वो ये वाला। यहाँ से यहाँ तक जितने भी वास्तविक संख्या लिखी हैं, 0.1 0.2 0.1 1.2 1.02 1.002 अनंत संख्याएं होंगी, वो सब इसका सॉल्यूशन है। और यहाँ लिख के दिखा दो, ये मान -5 से बड़ा है और 5 से छोटा। ऐसे करके दिखाने की जरूरत नहीं, हम इतने में ही आपको नंबर दें, ये समझ लीजिए, ये ऊपर ये ग्राफिकल रूप है, ये मैथमेटिकल रूप है, इस समझ दिमाग में बातें सेट हो। बात आपको करूँ, अब ये जैसे छठा सवाल है, 7 से बड़ा है 3x + 11, यहाँ संख्या रेखा में लगा रहे हैं, यहाँ कहा है कि हल निकालो, इसका मान 7 से बड़ा और 11 से, तो आपका पूरा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि x का मान कैसे, x का मान निकलने का तरीका यह है कि जो x के बटे में और जो जुड़ रहे हैं, जो गुणा कर रहे हैं, वो सब गायब है, ठीक। बॉड मास का उल्टा चलते हैं, शुरू से चलते हैं ना, बॉड मास के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखा है, बटे में 2 है, इसे गायब करने के लिए क्या करें, पूरी इनइक्वलिटी को 2 से गुणा करें, लिखने की जरूरत नहीं, मैं इसके इम्प्लाई करना निशान लगा। कोई दिक्कत है? अब इसमें ये बन जाएगा, पूरी इनइक्वलिटी में 1 माइनस कर दें, अब पूरी इनइक्वलिटी को किससे भाग कर दें, 3 से भाग कर दें, क्योंकि जितनी भी इनइक्वलिटी आपको दी होती है, इनइक्वेशन दी होती है, उसमें धनात्मक संख्या को हम दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, ऋणात्मक को दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, धनात्मक को घटा सकते हैं, ऋणात्मक को घटा सकते हैं, भाग कर सकते हैं किसी धनात्मक संख्या से, गुणा कर सकते हैं किसी धनात्मक संख्या से, लेकिन हम किसी भी इनइक्वलिटी में नेगेटिव संख्या से गुणा और भाग नहीं कर सकते, करेंगे तो उसका निशान बदल जाएगा, वो मैं पहले बताया। तो हमारे पास आ गया 13 से बड़ा है 3 छोटा है 21 से, अब पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर लो, x 7, तो x का मान 13/3 से ज़्यादा है और 7 से कम। इसको लिखने का तरीका इंटरवल में यह है, x बिलोंग टू, पहले छोटे संख्या लिखो फिर बड़ी लिखो, अगर बराबर है तो बिग ब्रैकेट, और खाली इनइक्वलिटी होती तो स्मॉल ब्रैकेट। यहाँ भी बराबर है, इसका मतलब ये इनके बीच में जितनी भी संख्याएं आ रही हैं, जो वास्तविक संख्याएं हैं,
पॉइंट हैं, वर्गमूल हैं, जिनका मान इनके बीच में आता है, वो सभी एक्स के मान इस असमीकरण के इनइक्वालिटी के हल हैं। आगे दिमाग में तो दो तरह के सवाल मैंने आपको बताए, एक जिसमें इस तरह से एक की जगह दो स्थिति दी होती है, एक जिसमें स्थिति दोनों की कैसी होती है, अलग अलग। हम चाहें तो इस सवाल को ये भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इसको लिखते हैं 3x + 11/2। अरे 11 का 11 हमने क्या कर दिया यहाँ? अब 11 से तुम दो, हमने सवाल एक करना है, ठीक है। इसका 6 का ए पार्ट हो गया, बी पार्ट खुद कर दो, ठीक। 11 लगा कर लो खुद। अब आप चाहो तो इस सवाल को ये वाला सवाल बना, कैसे? इसे लिखो 3x + 1/2 > 7, मतलब इसका दो भाग कर दो सवाल, या अथवा इसको हल करने का एक और तरीका है 6 का, मैं करवा ही देता हूँ उसको, क्योंकि वो 11 में लिख पाए नहीं। तो सवाल ये है, ये होता है, वो एक हमें लिखना भूल गए, आपसे भी एग्जाम में गलती हूँ, बड़ा ध्यान रखना है। यहाँ 11 है, यहाँ 11 बताइए, भूल गए जल्दी जल्दी में, क्या एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा, क्या ये छोटा एक बड़ा गया ना, इसकी दिक्कत हुई। इसको ऐसे कर रहे, इसका मुंह खुला है ना इधर, समझे बात नहीं? इसको इसका मान 7 से बड़ा है, तो मैंने इसको 7 से बड़ा रखा है, और इसका मान 11 छोटा है। अब ये वाला सवाल नहीं है कि दो इनपुट अलग अलग नहीं, अब इसे आराम से करो, फिर जो सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन को कंबाइन करो। कैसे देखो, इसको हल करेंगे, यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, क्या घटा दो 3x, ये 3 से भाग कर दो, x ठीक है। अब दूसरी वाली इक्वलिटी देखते हैं, 11 वाली। क्या आ जाएगी? 3x + 11 3x + 11 एक गलती एक बार हो जाए तो वो एग्जाम में भी होती रहती है। अब आपको सॉल्यूशन लिखना है, वो सॉल्यूशन है क्या हमारे पास? हमारे पास है x > 1 और x < 11/1, यानी x का मान जो है वो बड़ा है किससे? 1 से, और छोटा है किससे? दिक्कत कहाँ आती है? जब x का मान 1 से बड़ा होता है और x का मान 11/3 से बड़ा होता है, तो दिक्कत आती है कि अगर x का मान 1 से बड़ा और 11/3 से बड़ा है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अब एक का मान x मान 1 से बड़ा 11/3 से छोटा है, 1 से बड़ा 11/3 से छोटा, तो सारे मान आ गए बीच में, संख्या रेखा लगा देंगे। वैसे कहा नहीं है संख्या रेखा लगाने, 1 2 11/3 कितना होगा बताओ? 3 या 9, 3 पॉइंट कुछ होगा ना, तो 3 और 4 के बीच में आएगा, बस 3 और 4 के बीच में आएगा ना। यहाँ लिख दो 11/3, ये 0 लगाओ, नहीं बराबर है, नहीं तो इससे बराबर है तो डार्क कर देंगे, ये 1 को डार्क, ये 1 इसको डार्क करेंगे, और इन दोनों के बीच में या तो काले पेन से संख्या रेखा बना के नीले पर लगा देना, और नहीं तो पेन से डार्क कर देना। और अगर ये धुके से एक बार भी तुमने कर दिया, जैसे मैंने करा है, तो नंबर कट जाएंगे। संख्या रेखा बिल्कुल नॉर्मल रहनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ डॉट मैंने बढ़ा दिया, इसका मतलब एक्स्ट्रा सोल्यूशन ये है, उसमें भी नंबर कट जाएगा अगर आपका पेन समझ आ गई बात। अब बड़े सवालों पर पहुंच जाते हैं, जिसके लिए ये सब बात आपको सिखाई जाएगी।
बुद्धि लगती है। IQ सुना होगा, पता है बच्चे का IQ होता है अलग अलग। हिटलर का नाम सुना है? किसने सुना हिटलर का नाम? नहीं सुना? किसने सुना? बस एक बच्चे ने। हिटलर जर्मनी का तानाशाह था और वो बच्चों का IQ टेस्ट करता था, और IQ टेस्ट करके जिनका IQ लो रहा जाता था, ठीक है, उनको ट्रेन में बन जाता था। स्कूलों में चलता था IQ टेस्ट, और वो ट्रेन सीधे जाती थी गैस चैम्बर में और जहरीली गैस देके उनको मार देता। उसने 6 लाख से ऊपर बच्चे मारे थे ऐसे। दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह कहा जाता है। तुम लोग पढ़ो जरा, इसलिए पढ़ा करो। चलिए, हमारे भोजपुरा के बच्चों ने हिटलर का नाम नहीं सुना, ये तो बड़े ताकत की बात है। चलिए, MA मानसिक आयु, देखो कितनी टेक्निकल बात है। आदमी की उम्र तो बढ़ रही, बच्चे हो, बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो। कहते हैं घर पे मम्मी पापा कह देते हैं तुम्हारे उम्र तो बढ़ गई लेकिन अभी अकल नहीं है। तो जो उम्र बढ़ती है वो एक्चुअल आयु, और दिमाग जो विकसित होता है वो आपकी मानसिक आयु। उम्र के साथ में अकल का बढ़ना, ठीक है। अब ये भी तो एक है, किसी की लर्निंग हाई है, किसी की लर्निंग लो है। कोई बहुत तेज समझ रहा है, कोई अपनी उम्र से ज़्यादा की बातें समझ रहा है, उसकी मानसिक आयु ज़्यादा है और एक्चुअल आयु कम है। कोई अपनी उम्र पता है 10 साल का बच्चा, उसको 5वीं क्लास की बातें नहीं आती, तो उसकी मानसिक आयु कम है, ठीक है, लेकिन एक्चुअल आयु ज़्यादा। समझ में आ गई मानसिक आयु क्या होती है? तो आपकी मानसिक आयु और CA कालानुक्रमी आयु, कालानुक्रमी आयु मतलब जो हमारी आयु इस समय है, ठीक है, कि 10वें का बच्चा 10वें की बातें जानता है तो उसकी मानसिक आयु भी 10 वर्ष है, मतलब 10वीं क्लास की है, और उसकी वास्तविक आयु हुई मतलब मान लो 14 वर्ष, ठीक। अब मान लो 10वें का बच्चा जानता है 5वीं क्लास की बात में, तो उसकी मानसिक आयु तो 5 साल के बच्चे से भी कम होगा। एक 10वें का बच्चा है वो जानता है इंटर के बच्चे से भी ज़्यादा, तो उसकी मानसिक आयु 5वीं के बच्चे से भी ज़्यादा होगी। समझ में आ गया सवाल? तो इन्होंने IQ कैसे निकलता है, ठीक है, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट कहते हैं, बौद्धिक लब्धि, इसी के आधार पर उसने कैलकुलेशन की। वो कैलकुलेट करवा देता, जांचो मानसिक आयु बटे वर्तमान आयु कितनी है गुणा 100। बोले जिसकी 50% से कम आ रही है ले जाओ उठा के। 50% से कम का क्या मतलब है कि 10वें का बच्चा 5वीं की बात नहीं जानता। उसका कहना कहता है कि अगर ये बच्चे ज़्यादा पढ़ लिख गए तो आगे जाकर चोरी चकारी करेंगे, देश का नुकसान करेंगे, हम निपटा दो। 6 लाख से ऊपर मार दी, वो तो संख्या 6 लाख की तो बड़ी नॉर्मल है। कंसंट्रेशन कैंप जो नाम सुने होंगे वो उसने बनवाए थे सबसे पहले। वो आदमी को टेस्ट करता था सबको, बोले जांचो ये देश में आगे जाकर बोझ मिलेंगे या ये देश के काम आएंगे। जांच करा, कंसंट्रेशन कैंप में उन्होंने मार दिए 20 लाख के आसपास आदमी। वहाँ इतनी जगह में, जितनी जगह में तुम बैठे हो 4 आदमी सोते थे इतनी जगह में, उन्हें उठाते थे, उनसे जब तक काम करवाते थे मार मार के, जब तक वो काम कर सकते थे। फिर उन्हें पानी दे दिया और ऐसा खाना दे दिया जिससे अगर वो शक्तिशाली हैं तो जीवित रहें, और शारीरिक रूप से कमजोर हैं तो मर जाएं। आप पढ़िए उसको। ऐसे ऐसे दुर्दांत लोग दुनिया में हुए अपने ज़माने में। चलिए, अभी क्या कह रहा है, यदि 12 वर्ष की आयु के बच्चे की IQ 12 वर्ष 80 से ज़्यादा है और 140 से कम, इससे कम 140 से कम, तो उस समूह के बच्चों की मानसिक आयु का परिसर ज्ञात कीजिए। कौन सी आयु का क्या करना है हमें? मानसिक आयु। चलो देखते हैं। और ये जो हमने समूह लिया है वो कितने साल के बच्चों का लिया है? 12 वर्ष की आयु के बच्चों का एक समूह। तो यानी जो CA है वो आपके पास कितना है? 12 वर्ष। कितने साल के बच्चे हमने उठा लिए। अब इन बच्चों का हमने किया टेस्ट, तो हमारे पास जो फॉर्मूला था IQ, तो ये कुछ ऐसा होगा। IQ हमारा कितना हुआ? MK बटे CA गुणा 100, और ये छोटा हुआ किससे? 140। और इसका पाप कैसे लगा होगा? जिस आदमी ने ये IQ डेवलप किया होगा, किसी ने तो ये फॉर्मूला निकाला होगा। इससे पहले सुने तुमने किस किताब में इसको पढ़ा है? आज गूगल पर सर्च करना कि IQ का फॉर्मूला किसने ढूंढा। ठीक, वो स्थिति है सोने क्लास में बच्चे सिंपल लेने के लिए जाते हैं तुम्हें पिटवाने के लिए। इसको 12 से गुणा कर लीजिए पूरे